चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। एक ही चरण में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजों का ऐलान 26 दिन बाद यानी 8 दिसंबर को होगा। इसी साल गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन आयोग ने गुजरात के लिए तारीखों का ऐलान नहीं किया। कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया कि मतगणना 26 दिन बाद 8 दिसंबर को क्यों? क्या दोनों राज्यों में चुनाव की तारीखों का एक साथ ऐलान गुजरात में कुछ फर्जी शिलान्यास और फर्जी उद्घाटन के लिए टाल दिया गया है? हिमाचल चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने भी दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। सोलन में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की पहली परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में हिस्सा लिया और बीजेपी पर जमकर हमला किया। प्रियंका ने अपना भाषण मां शूलिनी के जयकारे के साथ शुरू किया और अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद किया। कांग्रेस महासचिव ने हिमाचल प्रदेश के लिए 10 गारंटियों का ऐलान किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही उन्हें लागू किया जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर गोपाल इटालिया के नए वीडियो को लेकर बीजेपी की महिला मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया और पीएम मोदी की मां हीराबा पर टिप्पणी को लेकर नाराजगी जताई। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि गोपाल इटालिया जो भी बोल रहे हैं या कर रहे हैं उसके पीछे अरविंद केजरीवाल है। उधर बीजेपी के नेता हार्दिक पटेल ने गोपाल इटालिया के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाटीदार होने की वजह से बीजेपी उन्हें निशाना बना रही है। हार्दिक पटेल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को पता है कि वो चुनाव नहीं जीतने वाली। नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। बिहार के सीएम ने कहा कि वो अपनी सियासी जिंदगी में बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब वो समाजवादियों के साथ है। बीजेपी अब अटल आडवाणी वाली पार्टी नहीं रह गई। समाजवादियों के साथ रहकर बिहार और देश का विकास करेंगे। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। ललन सिंह ने पीएम मोदी को बहुरूपिया तक बता दिया। ज्ञान व्यापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग नहीं होगी। 4 हिंदू महिलाओं ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की थी, जिसे वाराणसी की जिला अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी जांच से कथित शिवलिंग को नुकसान होगा, जिससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी। हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने का ऐलान किया है। राम की नगरी अयोध्या में राम की पैड़ी पर होने वाले दीपोत्सव के आयोजन के लिए भूमि पूजन किया गया। विधि विधान से हुए पूजा पाठ में अवध विश्वविद्यालय के कुलपति, दीपोत्सव के नोडल अधिकारी और साधु संत शामिल हुए। अयोध्या में छठे दीपोत्सव पर 17 लाख दीप जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये संख्या कम न हो, इसके लिए 18 लाख दीपक जलाए जाएंगे। दीपों की जिम्मेदारी अवध विश्वविद्यालय को दी गई है। 18 लाख दीपों के लिए 18,000 वॉलंटियर एक ही रंग में दिखाई देंगे। सतलुज यमुना लिंक नहर के विवाद पर पंजाब और हरियाणा के सीएम की बैठक बेनतीजा रही। एसवाइएल नहर के मसले पर हरियाणा को पानी देने से पंजाब ने दो टूक इनकार कर दिया। बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री मैंने पंजाब के 3.25 करोड़ लोगों की आवाज को पुरजोर तरीके से बैठक में उठाया। वहीं बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एसवाइएल का निर्माण हमारे लिए जीवन मरण का सवाल है। बेंगलुरु का एयरपोर्ट आज उस वक्त ऐतिहासिक लम्हों का गवाह बना जब दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर विमान A380 यहाँ उतरा। एमिरेट्स एयरलाइन के इस विमान ने दुबई से सुबह 10:30 बजे उड़ान भरी। दोपहर के 3:40 पर डबल डेकर प्लेन बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरा। पहले इस विमान को 30 अक्टूबर को बेंगलुरु उतरना था। प्लेन में निजी स्वीट और प्रथम श्रेणी में शावर स्पा के अलावा विशेष ऑनबोर्ड सुविधाएं मौजूद हैं। साथ ही ज्यादा लेग रूम और प्रीमियम कैबिन भी है। ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप में घायल तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद शमी को टीम इंडिया में शामिल किया गया है। शमी को 15 सदस्यीय टीम में जगह दी गई है। बुमराह पीठ में दर्द की वजह से T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। मोहम्मद शमी टीम से जुड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर मोहम्मद शमी को स्विंग पर महारत की वजह से अच्छी कामयाबी मिल सकती है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी है। गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज जैसे इलाकों में गांव के गांव डूबे हैं। लोगों के आशियाने डूब रहे हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और महाराजगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। साथ ही कई इलाकों में सीएम योगी ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। उधर महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। राजस्थान के करौली में राजकीय सावित्रीबाई फूले कन्या छात्रावास में छात्राओं को खाना नहीं मिलने पर छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद छात्राओं ने प्रदर्शन निकालकर जिला परिषद में सीईओ को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में छात्राओं ने ये बताया कि हॉस्टल अधीक्षक उन्हें सही मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं कराते, साथ ही खाने की क्वालिटी भी सही नहीं है। वहीं स्टूडेंट्स ने अधीक्षक पर छात्रावास से नाम काटने और देख लेने की धमकी देने के आरोप लगाए। इसलिए छात्रों ने जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की गुहार लगाई। अलीगढ़ के बेसवा में प्राइमरी स्कूल में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब पढ़ाई के दौरान ही बच्चों के ऊपर स्कूल की छत गिर पड़ी। इस दौरान 5 बच्चे बुरी तरह से जख्मी हो गए। चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास गांव के लोग भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने रेस्क्यू अभियान चलाकर मलबे में दबे बच्चों को बाहर निकाला। वहीं स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राथमिक विद्यालय की छत को लेकर कई बार प्रशासन के अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन लंबे समय से प्रशासन ने स्कूल की छत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कृष्णागिरी जिले के होसूर के एक सरकारी माध्यमिक विद्यालय में 6वीं और 7वीं के कई छात्र छात्राएं अचानक बेहोश हो गई। स्कूल के तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रभावित बच्चों का इलाज किया जा रहा है और इलाज में मदद करने के लिए स्कूल में मेडिकल टीम को तैनात किया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस मिलकर घटना की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों को हवा में जहरीली गैस होने का शक है। साथ ही इस बात की जांच हो रही है कि कहीं सेप्टिक टैंक से गैस का रिसाव तो नहीं हुआ या आसपास की फैक्ट्री से कोई जहरीली गैस तो नहीं आई। सुल्तानपुर में 10 अक्टूबर को दुर्गा मूर्ति विसर्जन में हुई हिंसा में जिस मदरसे से पथराव हुआ, वो मदरसा बगल के शिव मंदिर की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था। जांच में पता चला कि सड़क किनारे सरकारी जमीन पर भी मदरसे ने अतिक्रमण कर लिया था। प्रशासन ने इस मामले में मदरसा संचालन कमेटी को नोटिस दे दिया है। वही विसर्जन में हुई हिंसा के लिए पुलिस ने अब तक 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाई है। इसके तहत पुलिस ने नदी के अंदर से कई लीटर अवैध शराब को जब्त किया। आरोपियों ने पतली रस्सी बांधकर शराब की बोतलें पानी के अंदर छिपा दी, जिसे पुलिस ने नाव की मदद से पानी में जाकर बोतलों को निकाला। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्कूल बस ड्राइवर ने मासूम बच्चों की जान खतरे में डाल दी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद ड्राइवर नशे की हालत में बस को लेकर हाईवे से शहर में दाखिल हुआ। इस दौरान कई जगह डिवाइडर में नशे की हालत में टक्कर भी मारी। लोगों ने इसे देखकर शोर मचाया, जिसके बाद यातायात पुलिस ने उसे रोका और मामले की खबर पुलिस को दी। खबर के बाद ड्राइवर को पुलिस ने कब्जे में लिया है और डॉक्टर परीक्षण के लिए भेजा है। साथ ही बच्चों को उनके घर सुरक्षित पहुँचाया गया। राजस्थान के धौलपुर जिले के ग्राम पंचायत सरानी में समाज विशेष के लोगों ने ग्राम पंचायत के लिए आवंटित सरकारी भूमि पर बीती रात कब्जा कर लिया। एक चबूतरा बनाकर उस पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी। सरकारी भूमि पर समाज विशेष के लोगों द्वारा कब्जा करने और मूर्ति स्थापित किए जाने के बाद शुक्रवार को ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने हंगामा कर विरोध किया। हंगामे की सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर मामले को शांत कराया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के रानी कछार गांव में खेत में सो रहे महिला पुरुष की रात में कुल्हाड़ी से मारकर निर्मम हत्या की गई। दोनों मृतकों के बीच प्रेम संबंध की बात सामने आई है। वहीं पुलिस अधीक्षक और एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह हत्या गुरुवार शुक्रवार रात के बीच हुई।
ठाणे शहर में स्टेशन के पास मार्केट में एक रिक्शा चालक ने एक लड़की को रिक्शा से करीब 100 मीटर की दूरी तक घसीटा। ये घटना सुबह 7 बजे की है, जब महिला स्टेशन पर थी। तभी रिक्शा चालक ने उसके साथ अश्लील हरकत की, जिसके बाद महिला उसे मारने के लिए झुकी। तभी रिक्शा चालक ने उसे 100 मीटर तक घसीटा। पूरी घटना ठाणे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। महिला ने पुलिस में रिक्शा चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस रिक्शा चालक की तलाश कर रही है। मुजफ्फरनगर के चरथावल में पुलिस ने 2 शातिर लुटेरे सतीश और विकास को काला नहर पुल पर चेकिंग के वक्त मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। दोनों लुटेरे सुनसान रास्तों पर राहगीरों से लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। दोनों लुटेरों पर शामली और चरथावल पर दर्जन भर लूट के मामले दर्ज हैं। 1 महीना पहले दोनों ने पावटी और मथुरा गांव में दिन दहाड़े लाखों की चोरी को अंजाम दिया। पुलिस को काफी समय से इन दोनों की तलाश थी। गिरफ्तारी में पुलिस को इनके पास से सोने चांदी के जेवर, एक तमंचा और एक कारतूस भी बरामद किया है।